वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर का आगाज़ कुरान पाक की आयत से किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा कि आज जब मैं अपने मुल्क पाकिस्तान का अहवाल सुनाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मेरा दिलो दिमाग इस वक्त भी मेरे मुल्क में है। हम जिस सदमे से गुजर रहे हैं उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं मौसमियाती आफत से आने वाली तबाही के बारे में दुनिया को असल हक़ाइक़ से आगाह करने यहाँ आया हूँ, जिससे मेरे मुल्क का 1/3 हिस्सा ज़ेरे आब आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 40 दिन और 40 रातों तक एक तबाहकुन सैलाब हम पर मुसल्लत रहा, जिसने सदियों का मौसमियाती रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज भी मुल्क का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। ख़वातीन और बच्चों समेत 33 मिलियन अफराद अब सेहत के खतरात से दोचार हैं, जिनमें 6.5 लाख हमला ख़वातीन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब के बायस 1500 से ज्यादा लोग जहाँ भाग हो चुके हैं, जिनमें 400 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। बहुत सी बीमारी और ग़िज़ाई किल्लत के खतरे में हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब की वजह से लोगों को जानी नुकसान उठाना पड़ा। 370 पुल तबाह, 10 लाख मवेशी हिलाक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इब्तिदाई तखमीने बताते हैं कि सैलाब के बायस 13,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को नुकसान पहुँचा है। 4 मिलियन एकड़ फसलें बह गई। लाखों बेघर अफराद अभी अपने खानदानों, मुस्तकबिल और उनके जरिए माश को पहुँचने वाले नुकसानात के साथ अपने खैमे लगाने के लिए खुश्क ज़मीन की तलाश में है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान ने इस तरह की कुदरती आफात को नहीं देखा। हमें पहले बढ़ते हुए दर्जा हरारत और अब सैलाब का सामना है। हालांकि दुनिया में जो कार्बन फिजा में बेची जा रही है, पाकिस्तान का उसमें 1% से भी कम है। हमें जिन मसाइल का सामना है उसकी वजह हम नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने ग्लोबल वार्मिंग के असरात की इससे बड़ी तबाहकुन मिसाल कभी नहीं देखी, जहां जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। उन्होंने कहा कि इस आफत के दौरान मैंने अपने तबाह हाल मुल्क के हर कोने का दौरा किया और वक्त गुजारा। पाकिस्तान में लोग पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। नाकाबिले तरदीद और तकलीफ दे हकीकत यह है कि यह आफत हमारी वजह से नहीं आई, बल्कि हमारे ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जंगलात जल रहे हैं और गर्मी की लहर 53 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर चुकी है, जो उसे कुरे अर्ज का गर्म तरीन मकाम बना रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम तबाहकुन मानसून से गुजर रहे हैं, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल ने उसे इंतहाई मुनासिब तरीके से बयान किया है। एक बात बहुत वाज़ेह है, जो कुछ पाकिस्तान में रोनुमा हुआ है वह पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अपनी कौम की तरफ से मुश्किल वक्त में मदद करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान के दौरे पर शुक्रगुजार हूँ। सेक्रेटरी जनरल ने अपनी आंखों से सैलाब मुतासरीन को देखा है। उन्होंने कहा कि तरक्याती फंड का हिस्सा भी रेस्क्यू और रिलीफ के कामों पर खर्च कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन में 70 अरब की रकम तकसीम की गई है। मसले कश्मीर के बारे में बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने मज़लूम कश्मीरी अवाम का हक गस्ब करने के लिए मकबूज जम्मू कश्मीर को दुनिया का सबसे बड़ा फौजी इलाका बना दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के हल तक कश्मीरी अवाम के साथ खड़े रहेंगे। जंग किसी मसले का हल नहीं, तनाज़ात को पुरअमन मुज़ाकरात से ही हल किया जा सकता है। हमें अपने मसाइल का रुख अवाम की तरफ मोड़ना होगा। मियां शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में बहुत कुछ कहा जो वो कह सकता था, लेकिन उसको पता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमरीकी फाशिस्ट अदालत ने 86 बरस की सजा न करदा जुर्म में सुनाई, जो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं। और मुल्क में 2 दिन से उसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन मियां शहबाज शरीफ को वो कौम की मुस्लिम बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी क्यों नहीं दिखाई दी, जो पूरी कौम को तो नजर आती है, लेकिन ना हुक्मरानों को नजर आती है और ना ही किसी और को। इस पे शहबाज शरीफ ने कोई बात नहीं की और एक बार फिर हम सब की उम्मीदों को खाक में मिला दिया गया। ये है हमारी हुक्मरान। अल्लाह पाक इस मुल्क पर, मुसलमानों पर अपना रहमो करम करे और इस मुल्क को गुलामी से निकाल दे। आमीन। खबर शामिल करते हैं रायगढ़ से। मोहम्मद ज़ीशान फारूक, मेयो एंकर पर्सन, मेयो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक राय से कोट राधाकृष्ण रोड पर वाक़ बरकत पैलेस में मेयो तलबा कन्वेंशन ज़ेर निगरानी सदाए मेयो अखबार और सदाए मेयो फॉर्म जे जारी है, जिसमें बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद मौजूद है और मुअज़्ज़िज़ीन बरादरी अपने ख्यालात का इजहार भी कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ीन बरादरी ने तलबा कन्वेंशन के इस अवार्ड की तकरीब को मुस्बत इक़दाम करार दिया है। याद रहे कि ये 8वां मेयो तलबा कन्वेंशन है जो आज हो रहा है, जिसमें बरादरी के वो बच्चे जिन्होंने 1000 से ज़्यादा नंबर मैट्रिक में हासिल किए हैं उनको हुस्न कारकर्दगी अवार्ड से नवाजा जा रहा है।
इस कन्वेंशन में सब डिस्ट्रिक्ट कसूर के बच्चों को अवार्ड दिए जा रहे हैं। दूसरे अजला के लिए भी कि तलबा कन्वेंशन मुनक़द होंगे, उनमें भी तलबा की हौसला अफजाई के लिए अवार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। इस तकरीब में आज मेओ बरादरी के कमोबेश 50 से 60 बच्चे और बच्चियों को अवार्ड्स तकसीम किए जा रहे हैं। हाजी नूर मोहम्मद सरपरस्त आला सदाए मेओ फॉर्म, हाफिज सलमान तारिक मेओ चीफ एडिटर सदाए मेओ अखबार, नईम हनीफ मेओ एडवोकेट सदर सदाए मेओ फॉर्म, प्रोफेसर सरफराज अहमद मेओ जनरल सेक्रेटरी सदाए मेओ फॉर्म, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर यासीन मेओ, प्रोफेसर हामिद रजा खान मेओ, एजाज अहमद मेओ, फेम्स कॉलेज काहिनानौ, चेयरमैन दाऊद खान मेओ, रायबंड चौधरी नासिर महमूद, सियासी व समाजी शख्सियत शुजाबाद, मोहम्मद अकरम नेवाती एडिटर सदाए मेओ अखबार और दीगर मुअस्सिसीन ने तकरीब से खिताब किया और तालीम की अफादियत पर रोशनी डाली। बच्चों को बाकायदा तालीमी सरगर्मियों पे लेक्चर्स दिए जा रहे हैं कि किस तरह से तालीम के मैदान में आगे आना होगा। प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ में सरवर शाहीन मेओ, प्रोफेसर सरफराज अहमद मेओ और साजिद अनवर मेओ भंबा भी शामिल हैं। कंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंट बोर्ड डेरा फैसल मुनीर भट्टू ने कहा है कि ताजिर बिरादरी के मसाइल हमारे मसाइल हैं। सुपर मार्केट के रोड्स को तामीर किया जाएगा। टैक्सेस में रद्दोबदल के हवाले से बोर्ड इजलास से मंजूरी हासिल करने के बाद इस पर अमल किया जाएगा। कैंट एरिया की खूबसूरती और सफाई की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने दफ्तर में अंजुमन ताजरान शर्की सर्कुलर रोड व कैंट एरिया के सदर चौधरी जमील अहमद से मुलाकात में किया। इस मौका पर वाइस चेयरमैन कैंट बोर्ड मेजर रिटायर्ड किफायतुल्लाह गंडापुर और नायब सदर अंजुमन ताजरान शर्की सर्कुलर रोड व कैंट एरिया हाजी ताहिर शरीफ भी मौजूद थे। अंजुमन ताजरान के सदर चौधरी जमील अहमद ने कंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंट बोर्ड डेरा फैसल मुनीर भट्टू को कैंट बाजार एरिया के मसाइल से आगाह किया, जिस पर CEO कैंट बोर्ड डेरा फैसल मुनीर भट्टू का कहना था कि ताजर माशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। गड़ी खैसोर रोड पर गर्दो गुबार से बीमारियों के डेरे, भट्टा खिश्त मालका ने जिला इंतजामिया के अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी। गड़ी खैसोर में कायम क्रेश प्लांटों से बजरी और मिट्टी से लोड ट्रक और ट्रैक्टर ट्राली रोड से गुजरने से गर्दो गुबार से दमे के मर्ज में मुब्तला मरीजों को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र इस रोड से सफ़र करना दुश्वार हो चुका है। गर्दो गुबार के बायस ट्रैफिक हादसा बढ़ चुके हैं। गर्दो गुबार से आवाम का सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। कड़ी खैसूर मक्का की आवाम ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो मट्टी व बजरी वगैरह लाने वाले लोड ट्रक और ट्रैक्टर ट्रालियों वगैरह व दीगर गाड़ियों को पाबंद बनाए कि वो मट्टी से लोड गाड़ियों को कालीन वगैरह से ढाँप कर रोड पर सफ़र करें ताकि आवाम को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना न हो और साथ साथ क्रैश प्लांट मालकान को रोज़मर्रा पुख्ता रोड पर पानी का छिड़काव करने का भी पाबंद किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कसूर में मैडम आमना हसन DG.FBR आमना चेयरमैन रिफ्यूजी फाउंडेशन और तारिक महमूद मेओ चेयरमैन सरदार फाउंडेशन की मुश्तरका काविशों से अहले वरन गाँव की आवाम के लिए वरन गाँव में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया गया है, जिसका इफ्तिताह बरोज़ जुम्मतुल मुबारक को दोनों फाउंडेशन के सरबराहान ने किया। और तारिक महमूद मेओ ने कहा कि अहले इलाका और पूरी UC कादी वेंड को साफ पानी मुहैया करना मेरी अवलीन तरजीह है और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा इंशाअल्लाह। दोनों सरबराहान ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि आवाम से गुजारिश है कि पानी को ज़ाया मत करें और सिर्फ पीने के लिए इस पानी को इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने।